नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विष्णुपद महापात्रो और मेरा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संतान के प्रति माताजी का चिंता, उन पर कितना फिक्र रहता है। अपने स्वयं भोजन न करके अपने संतान के लिए भोजन का प्रबंध करती है, वो सिर्फ एक माँ ही होती है। इसलिए माँ का रूप तो अनेक है, लेकिन मैं एक सच वो ममतामयी माँ के बारे में इस वीडियो पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा। आप देखे होंगे कहीं पर अगर शहर में अगर सैर करने के लिए आप जाते हैं, कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं या मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका नज़र उन बेबस माता के ऊपर आपको नज़र अवश्य ही जाता होगा। और जो कभी आप देखेंगे कि एक संतान को अपना ही एक संतान को गोद में लेकर वो भिक्षा मांग रही है और उस संतान को फिर भी अपने पास रखकर और अपना स्नेह और ममता में बंद कर वो रखना चाहती है, वो एक माँ है। असल में बहुत सारे इस तरह का मैं भी अपने आंखों से मैं ऐसा दृश्य देखा हूँ, और जो कि जहाँ तक हो सके मैं सबसे तो यही आग्रह करना चाहूँगा, ऐसा कहीं पर भी होगा तो उन्हें वस्त्र और भोजन के लिए उन्हें अपने स्वेच्छा से कुछ भी उसे दान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वो एक बेबस माता के पास वो संतान आखिर क्या दोष की है। और जो परिस्थिति सबके जीवन में आता है, वो जीवन के बारे में भी एक बार हमें चिंतन कर लेना चाहिए कि आज हम जिस तरह है, क्या काल हम ऐसे ही रह पाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है मित्रों। यह जीवन का परिवर्तन होना ही है। आज कोई सुखी है, काल दुखी भी हो सकता है। आज किसी का आनंद है तो काल वो मातम में भी बदल सकती है। यह दुनिया का यही एक परिवर्तन है और दुनिया हमें यही सिखाती है, हमारे शास्त्र यही सिखाती है। इसीलिए हर एक विषय पर हमें गंभीरता से इसको सोचना चाहिए। किसी भी विषय पर सोच समझकर ही आगे कोई निर्णय लेना चाहिए। 28 मार्च को जिस तरह का भूकंप में एक विध्वंस का रूप मैंने देखा म्यांमार समेत आसपास के इलाकों में, जो कि इतना दर्दनाक था और देखकर हर किसी को दिल दहल जाएगा, इस तरह का मर्मांतिक दृश्य है। मैं उस एक हॉस्पिटल का मैंने फोटो देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, कुछ दिन से वो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैं वो वीडियो आप सबको मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक बात गौर की है कि जिस तरह भूकंप का झटका आया और जितना कंपन हो रहा था पूरा, उसमें हॉस्पिटल बिल्डिंग भी कंपन हो रही है। और उस बीच में दो नर्स जो माताएं थी वो नवजात शिशुओं का देख रेख कर रही थी। इस बीच में हम सभी को मालूम है कि कभी भी भूकंप का झटका आया तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए, भले ही क्यों ना हो, झोपड़ी ही क्यों ना हो। अपनी जान बचाने के लिए कहा जाता है कि घर से बाहर निकल जाए। लेकिन मैंने इस बात को गौर से देख रहा हूँ, काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि भूकंप का झटका काफ़ी देर तक रहा और वो बारी बारी से उसका ट्रॉली के ऊपर जो नवजात शिशु को जो सुला कर रखा हुआ था, उस बीच में देख रहे हैं कि वो ट्रॉली धीरे धीरे खिसकते हुए नीचे आ रही है, तो कोई ट्रॉली उधर जा रहा है, खिसकते हुए इधर जा रहा है, कोई ट्रॉली से इधर से गिरने की जैसे नौबत आ गया। वो सब को संभाल रही है और साथ में एक नर्स के मैंने गोद में एक नवजात शिशु को मैंने देखा कि एक माता की तरह अपना सीने में लगाकर उस नवजात शिशु का वो ढाल बनकर वहीं पर खड़ी रही। मित्रों, मैं इस वीडियो में हो सके किसी का मन में आता होगा कि इस वीडियो में कि जो सोशल मीडिया वायरल हुआ जो वीडियो, वो वीडियो में हो सके उनका किसी का मन में आता होगा कि वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रही है, उसका नौकरी चल जाएगा। मित्रों, जान से बड़ा कोई नौकरी होता है क्या? तो आज यही बात है कि जिस तरह का उनकी भीतर जो सेवा भावना है वो भी छोड़ दीजिए, नौकरी के लिए जो अपना जिम्मेदारी बनती है वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। सब अपना जान बचाने के फिराक में रहता है, लेकिन एक माँ है। इसीलिए अबोध शिशु को छोड़कर कभी भी एक माँ नहीं जा सकती है। ये एक माँ के भीतर एक बहुत बड़ी, और इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है कि एक माँ के भीतर यही गुण होता है। कभी भी एक चीज आप देखेंगे, धर्म पत्नी उनकी बहुत परेशान रहती है। उनका पतिदेव सुबह से शाम तक नशा का सेवन करके घर आते हैं, घर में अशांति कलह ऐसा लगी रहती है। वो अपना संतान के लिए वो माताएं, उस माताओं को मैंने भी अपने आंखों के सामने मैंने देखा हूँ, वो माताएं अपनी संतान का भविष्य के लिए अपना जीवन तक नहीं देखती है, अंततः उन्हीं के साथ जिंदगी गुजार देती है। इतना संघर्ष के बावजूद, इतना परेशानियां अवश्य आती है उसके जीवन में, मातृत्व का भाव होना चाहिए। भूकंप में इतनी तीव्रता है और ऐसी विध्वंस जो भूकंप का
जो दृश्य है उसमें भी यह दो नर्स नवजात शिशु के लिए ढाल बनी है। नवजात शिशु को थोड़ी सी आंच तक, थोड़ी सी खुरस तक आने नहीं दिया। मातृत्व का भाव होना चाहिए। तो मित्रों, मैं एक वीडियो में पहले भी बनाया हूँ कि आप मंदिर जाते हैं तो भक्त बनकर जाएं। उसमें अगर किसी तरह का आपके भीतर में अगर नकारात्मक, अगर किसी प्रकार का कोई सोच विचार है तो आपको मंदिर जाकर भी कोई इसमें शुभ परिणाम आपको मिलेंगे नहीं। आप मंदिर जाते हैं, देव देवियों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके सम्मुख जब जाते हैं तो सिर्फ दुख को ही नहीं ले जाइए, कभी कभी अपने आनंदित वो क्षण में भी आप मंदिर में जाया करें। तो ये एक भाव होता है इसमें। आप मंदिर जाते हैं, देव देवियों के पास जाते हैं और नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक जो सोच विचार आपके भीतर में आ जाते हैं कि इस मंदिर में आकर हम क्या करेंगे, देव देवी हमारे लिए क्या करेंगे, हमको तो दुख दे दिए, इस दुख को हरने वाला अब दुनिया में और कोई नहीं है। इस तरह का तरह तरह का अगर नकारात्मक आपका सोच विचार अगर आता है और इस बीच में अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर जाने का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह का है, एक भावना होना चाहिए। आप एक मातृत्व जो प्रेम है, जो एक माता की गोद में आप जो नवजात शिशु को, जो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, एक नवजात शिशु को अपना सीने पर लगा कर रखी है। तो एक मातृत्व एक भाव होना चाहिए। वो माताएं, उन लोगों को पता है कि भूकंप का झटका में हो सकता है कमरा भी टूट सकता है, या किसी प्रकार का बहुत हमारे साथ अनहोनी हो सकता है, हमारे ऊपर किसी तरह का बहुत बड़ी एक दुर्घटना घट सकती है। लेकिन जो एक भाव है, हम अगर निकल जाएंगे तो ये नवजात शिशु का क्या होगा। तो ये जो भावना होता है, ये भावना हमेशा इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को एक बहुत ही अच्छा, एक जीता जागता उदाहरण और प्रेरणा दे रही है। इस वीडियो में मैं इस वीडियो का प्रशंसा करने के लिए मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। एक माता के लिए विशेषकर आप देख सकते हैं, मैं एक वीडियो आप सबको दिखा रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया से ही प्राप्त हुआ यह वीडियो। आप देख सकते हैं कि अपने ही खाने का ठिकाना नहीं है। एक माता की गोद में आप जो एक बच्चे को देख रहे हैं, अपने ही खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन एक माता ने ठान ली है कि अपने संतान को कभी भी हम भूखा नहीं रखेंगे। इसके लिए वो भिक्षा मांग रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में, उसके लिए एक माता हर एक लोगों के आगे हाथ फैला रही है, उसमें भिक्षा मांग रही है। भिक्षा मांगकर अपना संतान का भूख मिटाना चाहती है और अपना संतान के लिए वो अपना भविष्य देख चुकी है। इसीलिए अपना जीवन में कुछ भी संघर्ष हो, लेकिन यह माता अपने संतान को नहीं छोड़ी है। एक वीडियो आप देख रहे हैं। दूसरा वीडियो आप सब देख सकते हैं कि एक माता जगह जगह, हर एक चौक चौराहे पर आप अपने गांव या शहर में या कोई बस्ती में कभी भी देख सकते हैं कि ऐसे महिला आती है और उनका जो संतान होता है, वो संतान को उसी तरह का उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसको देखकर सब हैरान हो जाए। तरह तरह की जो रस्सी में चलता है, ऊपर में कम से कम 8 से 10 फीट ऊपर में रस्सी में चलने के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कोई अपना छोटी सी एक तार के भीतर, उसका रिंग के भीतर वो अपना पूरा शरीर को निकाल देते हैं। इस तरह का तरह तरह का सर्कस टाइप का कुछ प्रशिक्षण दिखा देते हैं। तो उस बीच में भी आप देख सकते हैं इस महिला को, जिनके पास एक माता की प्रेम कितना अच्छे से झलक रही है। वो अपना चौक, एक किसी सड़क के किनारे लोगों को उत्साह के लिए अपना प्रतिभा को प्रदर्शन कर रही है, अपने बच्चे सब। और उस बीच में एक छोटी सी बच्ची है जो अपना माँ को अपना प्यार दुलार कर रही है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माता और संतान के बीच में जो हमारी जो भावना होती है, यह भावना को हमेशा के लिए जीवित रखना चाहिए। आज आप एक संतान हैं, आप न जाने कितना तंग किए होंगे, लेकिन कभी भी अपने माता और पिता आपको कभी भी उसका विरोध नहीं किया, बल्कि आपका तंग देखने के लिए और आपको तंग ज़्यादा कराने के लिए ज़्यादा उत्सुक आपको उकसाते रहते हैं माता पिता। इसलिए कि आपका तंग माता पिता के लिए वो एक बहुत ही खुशियों का आप माहौल दे रहे थे। आप जब रोते थे तो सारा परिवार में माता पिता सबसे ज़्यादा उसमें परेशान रहते थे, आखिर बच्चे का हुआ क्या। तो इस ढंग से अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा कि बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ है और हमने इस तरह माता पिता को इस तरह का परेशान किया है, और वही माता पिता जब वयस्क हो जाते हैं, हम उस समय ऐसी सक्षम हैं कि अपने माता पिता को हम उनको अन्न, वस्त्र और तीर्थ दर्शन के लिए हम सक्षम हैं। तो उस समय अगर हमारे भीतर अगर यह विचार हमेशा के लिए, बचपन का जो भावना है, वो भावना अगर जग जाएगी तो आप एक प्रकृत संतान है। वरना आप इतना बड़ा पाप जो कर रहे हैं वो आपको इस जीवन में नहीं दिखेगी। उस माता पिता के लिए मैं यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो माता पिता आप देख सकते हैं कि दूध मुहे जो बच्चे होते हैं, उनको भी छोड़कर अपना जिंदगी संवारने के लिए चल जाती है। ऐसे माता पिता के लिए मैं यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यह वीडियो उन माता पिता के लिए बना रहा हूँ जो माता पिता वर्तमान में संघर्ष कर रही है, जो माता से या पिता से दोनों के बीच में जो आपस में किसी का भी एक तन मन कुछ भी हो, एक रिश्ते पर किसी प्रकार की कोई भी ऐसा संदेह या किसी प्रकार के नहीं बनता हो, लेकिन जो संघर्ष कर रही है, लेकिन तरह तरह का जो उसमें नकारात्मक जो भावना आ रही है अपना परिवार के विरुद्ध में, मैं उन माता पिताओं के लिए यह वीडियो में बना रहा हूँ
क्योंकि आप कुछ भी करें अपने संतान का हित में थोड़ी सी समझौता अगर कर लेते हैं तो आए दिन आपका यही समझौता समाज के लिए एक बहुत बड़ी आप प्रेरणा बन जाएगी। ऐसे भी मुझ में इतना क्षमता नहीं है और इतना ज्ञान भी नहीं है कि एक माता को मैंने ज्ञान दूंगा, क्योंकि माता के सामने माता से अधिक किसी का ज्ञान ही नहीं है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसे यह मतलब नहीं है कि उसका माता भी कोई बहुत ही अच्छी प्रशिक्षित है या शिक्षिका, कोई स्कूल की शिक्षिका ही है, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन इतना तो जान लीजिए, एक माँ तो माँ होती है। माँ का जो पहला जो शिक्षा जो बच्चों को दिया जाता है, वो शिक्षा जाकर वो प्रतिष्ठित बन जाती है। ये पहला स्कूल, इसीलिए हम अपने विद्यालय में भी बचपन में मैं पढ़ा हूँ, और बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल अपने माता पिता के पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट बाकी सब जितने सारे अपना सरकारी स्टेप है उस हिसाब से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन पहला शिक्षा ग्रहण अपने माता पिता के पास करते हैं। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवार में कुछ भी हो, तन बन कुछ भी हो, आप कुछ भी थोड़ी सी बात पर अगर किसी तरह का उलझ जाते हैं, किसी का बात सुनकर अगर आपको किसी तरह का अशांति अगर कलह आ जाती है घर में, ऐसी बात को एकदम सीधे छोड़कर इस वीडियो के माध्यम से आप सबके पास यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि थोड़ी सी अगर समझौता करके अगर आप अपना परिवार के लिए अगर थोड़ी सी समय देते हैं और अपना बीता हुआ सारा जो दुख और संघर्ष को वो भूलकर एक नए सिरे से अपना परिवार को अपनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य, उज्जवलमय भविष्य के लिए अगर थोड़ी सी भी अगर आप समझते हैं, अगर सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका परिवार अब तक जो है, मैं उसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन भविष्य के लिए आपका संतान सबसे अधिक प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भले ही कोई बड़ा पदाधिकारी हो ना हो, कोई नेता मंत्री हो ना हो, लेकिन समाज के लिए आपका संतान, आप एक माता पिता की तरह ही आपकी संतान प्रेरणा बनकर रह जाएंगे। हर किसी के लिए प्रेरणा बनेंगे, क्योंकि हर कोई इसी तरह का उदाहरण देंगे कि किसी अगर संतान हो तो आप दोनों की तरह इसी तरह का भावना और विचार को लेकर कोई भी एक परिवार सक्षम और सबल हो सकता है। घर में किसी तरह नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आने दीजिए कि घरेलू हिंसा के चलते अशांति, कलह, ये दुनिया भर की जो बातें होती है, ये सब से आपको अलग ढंग से जीना है। तो सीधे आप यह तय करें कि सारा कुछ भी हो, हम न उलझेंगे किसी बात पर, और न ही हमारे आज के बाद से किसी प्रकार के अपने परिवार के लिए कोई शिकायत होगा। तो मित्रों, मैं इस बात को, मेरा दिमाग में पता नहीं क्या आ गया कि अभी मैं आधी रात को यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, और अभी नवरात्र चल रहा है, जो कि नवरात्र चल रहा है, अभी माताओं का अभी पूजा है। और नवरात्र में होता ही क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है वो जो माता जी के 9 स्वरूप हैं, उस 9 स्वरूपों का प्रतिदिन एक एक करके माता जी का पूजा अर्चना हम लोग करते हैं। तो माताओं का अभी इस नवरात्र के भीतर गुणगान करना चाहिए, और इसलिए मैं आज माता जी के लिए ही कुछ ऐसी बात आया मेरे मन में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में बनाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ दरवाजा लगा हुआ है, और इस बीच में अभी 12 o'clock midnight को करीब लगभग 1 बजने वाला है। उस समय मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, और पता नहीं मेरा मन में इस तरह का आया है विचार, और इस विचार को मैं आप सबके सामने लाया हूँ। और मुझे आशा है कि मेरा वीडियो से अधिक मेरा भावना को आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैं आप सभी का कुशल मंगल कामना के साथ इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नवरात्र के लिए आप सभी का अशेष शुभकामनाएं। माता जी आप सभी का कृपा करें। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।